हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एपी की समांतर श्रेणी की रिवीजन क्लास 3। इससे पहले हमने 2 रिवीजन क्लास और हो चुकी हैं, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आज हमारी रिवीजन क्लास 3। इसमें आज हम सीखेंगे अपने पदों का योग, n पदों का योग करना, n पदों का योग करना सीखेंगे। n पदों का मतलब कि बहुत सारे पद, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं। n पद का मतलब ये होता है। तो चलिए, जिसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके 2 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे? एक फॉर्मूला रहता है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला रहता है ये, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, कि मतलब कि इससे ज़्यादा सूत्र बनते हैं। पर मैं इसको ज़्यादा सोल्व करके देखूँ तो इससे एक फॉर्मूला और निकल जाएगा, n/2 a प्लस के n-1 इंटू डी। क्या आप इसको पहचानते हो? इस पर हमने 10 से 20 क्वेश्चन करे थे। क्या आप इसको पहचानते हो? ध्यान से देखना। a प्लस के n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूले का किसका फॉर्मूले का रहता है? nवें पद के लिए a प्लस an आयात। और an को ही हम क्या कहते हैं? लास्ट पद। लास्ट पद मतलब कि l, a प्लस के l। तो एक सूत्र हो जाता है हमारा ये, जहाँ पर जो l है लास्ट पद है, लास्ट टर्म है। ओके, ये तो सीख लिया हमने क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब हम सीखते हैं इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा, जैसे मैं लेता हूँ 2, 7, 12 ... 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। मीन्स Sn का मान हमसे पूछा है, क्योंकि इसने कहा है कि फर्स्ट से लेकर 10 पदों तक का मान हमारे योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने a का मान निकालते हैं। a का मान 2 आया, d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होगा। a2 मेरे पास 7 और a1 है 2, माइनस करो तो क्या आ जाएगा 5। a का मान 2 है और d का मान 5 है। ओके, और इसने मेरे को दिया है n बराबर 10 पद। देखो 10 पद के लिए पूछा और Sn मेरे से पूछा है। तो आप बताइए, मेरे पास a है, d है, n है, a है, d है और n है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूँगा। अगर मेरे पास l का मान होता तो मैं इसमें रखता। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैं कब इस वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा मान और कब इस वाले फॉर्मूले में। तो चलिए हम इस वाले में करते हैं, पदों का योग सूत्र से। पदों के योग सूत्र से क्या होता है वो? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सब सारे मान हमको रखने, आंसर आ जाएगा। n की जगह पर रखेंगे हम 10, इसका 10/2। a का मान होता है 2 प्लस के n हमारे पास 10 माइनस के 1 एंड डी है 5। ओके, रख दीजिए। S10 तक हमको मान निकालना है, तो 2 5 10, 5 आ गया। यहाँ पर हुआ 2 2 4, 10 में से 1 गया तो 9, 9 5 45। चलिए S10 बराबर, अब 45 और 4 हो जाता है 49। अब 49 की गुणा जब हम 5 में करते हैं तो S10 5 9 45, 5 4 कैरी, 5 4 22 24। तो S10 आ जाता है हमारा 24। मीन्स 1 2 3 4 5 10, मतलब 10 तक जोड़ने पर सारा मान टोटल क्या आएगा? 245। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का योग निकाल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ये, जैसे कि मेरे को एक इक्वेशन दी है, x 10/1/2 14 प्लस के डॉट कहाँ तक? 84 तक। ठीक है, लास्ट पद मतलब मेरा 84 है। और मेरे से पूछा है Sn, मतलब इसका योग करने के बाद कितना आंसर आएगा। ये 1/2 से इसमें लिखा गया 10 1/2। ओके, तो सबसे पहले मेरे को इसने Sn पूछना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, a का मान 7 क्योंकि प्रथम पद है। d का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1 होता है। a2 मेरे पास 10.5 और ये है 7। 10 में से 7 जाते हैं तो 3 बचा और आधा 3.5 बचा। तो d का मान आया हमारे पास 3.5। ओके, 3.5 को मैं अगर पॉइंट हटा के इसको एक नंबर में लाना चाहूँगा तो 10 आएगा। और 5 7 35, 5 5 10। तो डी का मान आप ये रखो पॉइंट निकाल हटा के, क्योंकि ए का मान भी एक पूर्ण संख्या है। 7/2 डी का मान, और ये हमारा ए का मान। ए है, डी है, और इसने ए एन जो लास्ट में लिखा रहता है वो क्या रहता है? लास्ट पद दिया है ए एन। इसको ए एन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, और एल का मतलब होता है लास्ट पद। ये हमको दिया है। तो सूत्र से, योग सूत्र से क्या होता है? Sn बराबर, तो आप बताइए, मेरे पास एल है, ए है और डी है। एल हो, ए हो, तो मैं किस वाले मान में रखूँगा? इस वाले में। ओके, तो रखिए Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ये होता है हमारा दूसरा सूत्र Sn। चलिए, सॉरी मैंने ये चीज़ तो देखी नहीं। अभी हमारे पास n है ही नहीं, तो सबसे पहले मेरे को n निकालना होता है। तो n निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, an। देखो an तो मेरे पास गिवन है 84। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले भी करते हैं an निकालने वाले। an का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an मेरे पास गिवन है तो 84, a भी मेरे पास गिवन है 7 प्लस के n-1 और d भी मेरे पास गिवन है 7.2। ये उस साइड जाएगा। सबसे पहले आप ये कर लीजिए, इस साइड गया तो 84 माइनस के 7 और ये जाएगा n-1 और 7.2।
84 में 7 गए, 4 गए, 3 और गए तो 77 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, इसकी यहाँ पर इंटू 2/7 इक्वल टू n-1। 7 7 7 7 11 टू 22 n-1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और 23। तो n का मान आ गया मेरे पास 23, मेरे पास a का मान भी आ गया, d का मान भी, n का मान भी। अब आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। n का मान है 23 तो 23/2, a का मान आया था मेरे पास 7 प्लस l है मेरे पास 84। चलिए करिए, Sn बराबर 23/2 84 और 7 हो जाएगा 91, 23 इंटू 91। जब मैं इसको काटूंगा तो 2 4 8 5 10 44.5 बार में कटा। जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो इसकी गुणा करने पर आएगा ऑलमोस्ट 46.5। ये रहा आपका आंसर। ओके, सबसे पहले हमारे पास ए था, डी था, हमने निकाला एन का मान, जो कि हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी करके आए थे। एन गिवन थे, इसमें मान रखो, ए डी का मान निकल जाता है। ए का मान, डी का मान, एन का मान, तीनों का इसमें जब हमने इसमें रखा था हमने ऐसे निकाल दिया। चलिए मैं आपको इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिसका आपको हल कर कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। चलिए मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन उतार लिए हैं, ये जस्ट वैसे हैं जैसे मैंने आपको अभी कराए हैं। तो आपको इन तीनों का मान कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है, आंसर बताना आपका क्या है। जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उस पर दिल का निशान दे दूंगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 636 योग हमको गिवन है। योग प्राप्त करने के लिए हमको एक एपी दी है, जिसमें एपी का मान क्या है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। काहे कि इस क्वेश्चन में 366 का योग प्राप्त करने के लिए, मतलब Sn का मान हमको गिवन है, यही प्राप्त करने के लिए AP है तो कितने पद लेने चाहिए। कितने पद मतलब n का मान पूछा है। जो हमको गिवन है, जो हमको निकालना है वो सब लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, Sn का मान मेरे पास गिवन है 636 और n का मान मेरे से पूछा है। तो AP भी मेरे पास है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A का मान निकालता हूँ। अब हमको क्या करना है, इसका A और D का मान निकाल लेना है। जैसे फर्स्ट वाला है हमारा A का मान 9 और D का मान निकालते हैं हम A2 - 7। A2 हमारा 17 और A1 हमारा 9। 17 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे 8 बचेंगे। तो D का मान आ गया हमारे पास 8। A का मान गिवन है मेरे पास और हमारे पास है A का मान गिवन है और D का मान गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें Sn का सूत्र लगाना है, उसमें हम n फॉर्मूला ईजिली निकाल लेंगे। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ये होता है सूत्र इसका। जो हमारे पास मान गिवन है सब रखिए और n का मान आपका इजीली निकल जाएगा। जैसे Sn हमको गिवन है 336 = n का मान मेरे को निकालना है 2 × a का मान 9 + n-1 × d का मान मेरे पास 8। अब क्या करना है मेरे को, जहाँ तक सॉल्व हो पहले वो सॉल्व करिए। जैसे जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो हो जाएगा एक साथ ई। मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी और बचा यहाँ पर n, यहाँ पर 18 हो गया और प्लस के 8n माइनस के 8, ये करिए 12 72 n प्लस माइनस 18 में से 8 गए तो प्लस के 10 और 8n। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 10n + 8n²। तो मेरे पास एक समीकरण बन जाती है। सबसे पहले आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लोगे आप इसमें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 3 6, यहाँ बचेगा 5n और यहाँ बचेगा 4n²। कॉमन लेने के बाद अब आप इसको क्रम में लगा लीजिए। 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 = 0। अब मेरे को क्या करना है, ये मेरे पास द्विघात समीकरण आ गया और मेरे को इसको x का मान निकालना, मतलब इसके मूल निकालने हैं। आप जब इसकी द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो n का मान आएगा 12। तो हमको पता चल जाएगा, इसको सोल्व कर लेने तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः n = 12, मतलब कि 12 पद लेने पर योग 6 3 6 प्राप्त होता है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, जब a हमको गिवन है 5 तथा अंतिम पद मतलब कि an भी गिवन है हमारे पास 45 तथा योग भी गिवन है, जो Sn का योग हमारे पास 40। तो हमसे पूछा है n व d का मान बताओ। n का मान और d का मान हमसे पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं जो भी हमको दिया है वो लिख लो पहले आप। जैसे मेरे को दिया है क्या दिया है, प्रथम पद मेरे पास गिवन है, n पद मेरे पास गिवन है और इसका सम भी मेरे पास गिवन है। मेरे को निकालना क्या है, n का मान और d का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक योग वाला फॉर्मूला बता लिखा आपको। वो होता क्या है, वो होता है Sn = an वाला लगाना, पर an को जो हम l कहते हैं, क्या लगाएंगे हम, n/2 a + an। ओके, Sn का मान इसने हमको गिवन है 400, n का पता नहीं है, n का ही हमको निकालना है, a का 5 और an का 45।
तो निकालिए आप 400 n/2 45 और 5 50। ओके, तो ऐसा करो, मैं वहाँ पर गुना कर देता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 800 हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला 50 आ जाएगा नीचे, और यहाँ n चल रहा है हमारा, 0 से 0 गया, 5 × 5 और बचे 3, तो 5 × 30, तो n का मान आ जाता है हमारे पास 16, तो n का मान आ गया मेरे पास 16। तो चलिए एक का मान हमने निकाल लिया। अब d का मान निकालने के लिए हम an वाला पद लगाते हैं। an वाला पद क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 n-1 इंटू डी। ओके, एक फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें भी आपको जो मान गिवन वो n का मान 45 होता है, इक्वल टू a का मान 5, n का मान हमने जस्ट अभी निकाला है 16 - 1, और d का मान हमसे पूछा है 45 का 45 5 और 16 में से गया 15 d। अब देखिए पहला 5 को ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, माइनस होकर माइनस हो जाएगा अपॉन 15 इंटू डी। अब जितना कट सके आपको उतना काटना है, 5 × 15 और 5 × 40, तो डी का मान आ जाएगा मेरे पास 8.8/3। तो इस तरीके से आप ए का मान एन का मान भी निकाल दिया आपने, इस तरीके से आपने डी का मान भी निकाल दिया। चलते अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा हूँ, इसको आप 4 बार रिवीजन करना। देखिए क्या है, यदि एपी का सामान्य सूत्र, ये एमसीक्यूज में आया था, वो 2023 के क्वेश्चन, मैंने मॉडल पेपर में से निकाला ये क्वेश्चन, ये 2023 में आया था मॉडल पेपर के एमसीक्यूज में। नहीं, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। सामान्य सूत्र मेरे पास 3n + 5, तो डी का मान ज्ञात करो। ये है एपी का सामान्य सूत्र 3n + 5, इसने हमको दे देखा है। और ये सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जो एन पद रहता है, एन पद जिसे मैंने आपको अंतिम पद भी कहा था, अंतिम पद, उसको हम सामान्य पद भी कहते हैं। सामान्य पद मतलब कि एन को हम ये सारे नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, आप बता सकते हैं कि गिवन दिया है, सॉरी पेन नीचे लाइए, दिया है, क्या दिया है, सामान्य सूत्र को हम जस्ट क्या कहते हैं, ए एन। तो 3n + 5। अब देखिए जब यहाँ पर n है तो फंक्शन चल रहा है n में, अगर मैं n की जगह पर 1 2 3 रख दूंगा तो मेरे पास किसका मान आ जाएंगे, a1 का, a2 का, a3 का, इस तरीके से मेरे पास मान आ जाएंगे। तो चलो रखिए a1 बराबर n की जगह 1 है, तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 रखो। चलिए n बराबर 1 रखने पर, चलिए आप ऐसे लिख लीजिए और ज़्यादा सूटेबल होगा इससे। चलिए रखा हमने 3 × 1 + 5, तो a1 ऐसा आ गया 3 × 3 + 5 8, तो a1 का मान आ गया 8। ऐसे n2 रखिए, n2 रखने पर फिर मैं n3 रखने पर, इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। a2 रखूँगा तो 3 जो नीचे हैं प्लस के 5, 6 5 11। जब मैं a3 रखूँगा तो a3 और 3 3 9 प्लस के 5 9, a3 का मान है 9 5 14। तो अगर मैं इसमें से d का मान निकालता हूँ, d का मान निकलता है a2 - a1, 2 लगातार माइनस करके, एक है 11 और एक है 8। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या जाएगा 3, 11 में से 3। तो यही हमारा मान था और इसने हमसे डी का मान ही पूछा था। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट करके प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग मतलब कि S15 ज्ञात करो। 8 के प्रथम गुणजों से क्या मतलब है, आपको ये पता है क्या, बताइए। 8 के प्रथम गुणज का मतलब 8 के टेबल, मतलब 8 के टेबल में कौन कौन आता है वो हमसे पूछा ये। तो चलिए कौन कौन है वो, 8 16 24 32 40 डैश 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 15 तक। तो 8 की गुणा 15 कर लो लास्ट में, 15 × 8 120। अब इसने मेरे से पूछा है A15 का योग, तो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप निकाल लो ए कैसे निकाल देते, फर्स्ट वाले को ये कहते हैं। डी निकालो, A2 - A1 निकाला हमने तो आ गया 16 में से 8 गया तो 8 ही आ गया। तो डी का मान भी हमारा आ गया 8। तो अब निकालना मेरे को एन का मान भी गिवन है। इसने कहा है कि 15 गुणज तो एन का मान 15। अब लास्ट में हमको क्या करना है, सूत्र से Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। सारे मान हमारे पास गिवन है, इसमें आप मान रखिए आंसर आ जाएगा। Sn सॉरी क्योंकि n का मान भी तो गिवन है। S15 बराबर 15/2, 2 इंटू एक मान है 8 प्लस n का मान है 15 - के 1 और n डी का मान है 8। ओके, S15 का हमको निकालना है, 15/2 से चल ही रहा है हमारे पास, 8 दूनी 16 है, 15 में से गया 14 और 8। ओके, अब 14 अट्ठे होता है 128, हाँ 14 अट्ठे होता है 128। तो करिए S15 बराबर 15/2, 16 का 16 और सॉरी मैं 16 के टेबल में समझ गया। 14 जो होता है 112, मैंने 16 के टेबल समझ लिया था, 16 जो। तो चलिए S15 बराबर 15/2 आ गया हमारा, और ये जब ऐड करेंगे इससे ऐड करके हो जाएंगे 128। जब मैं इसको काटता हूँ तो 2 6 12 2 4 8, और 15 की 64 में गुना करते हैं। चलो मैं गुना करता हूँ, तो 15 × 64, 15 चौक होता है हमारा
15 चौक होता है 60, 0 6 कैरी, 15 6 90, 90 6 96। तो SN बराबर आ गया हमारा 960 इसका मान। ओके, अब हम चलते अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन हमारा ये कि 0 से 15 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप आइए किनारे में, किनारे मतलब कि नोट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसने कहा है कि 0 से 50 के बीच। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, 0 से 50 मतलब 50 संख्या में 25 सम संख्या होगी और 25 ही विषम संख्या होगी, विषम संख्या। ओके, ये बात क्लियर है आपको। 25 हमारे पास सम संख्या होगी और 25 विषम। तो इसमें इसने कहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 0 से 50 में कौन कौन सी विषम संख्या है? 1 1 3 5 7 डैश 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 50 के बीच। 50 तो हमारी सम संख्या, 50 से पहले आता है 49। तो 49 हमारी 1 और 49 ये टोटल होंगी 25 संख्या। तो हमारे पास इसमें A का मान है 1, D का मान है 3 2 मतलब A2 माइनस A1 करेंगे तो हम 3 में से 1 गया तो 2, D का मान हमारे पास 2, N का मान हमारे पास 25, क्योंकि जस्ट हमने भी पढ़ा है कि 50 में आधी सम संख्या आधी विषम संख्या 25। तो अब क्या हमको इस सब का योग निकालना है। SN बराबर N/2 2A प्लस N - 1 इंटू T। ये इसमें आप सबका मान रखिए, पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसने कहा है कि 25 हमको पता चल गया 25 होती हैं, 25/2 2A। A का मान है मेरे पास, A का मान है मेरे पास 1 प्लस N - 1 15 - 25 - 1 इंटू D का मान है 2। चलिए इसको सोल्व करिए। S25 का S25 25/2 25/2 2 1 2 प्लस के 25 में 1 गया हो गया 24 इंटू 2। S25 25/2 48 24 2 से 48 होता है, 48 2 50 25/2 50 और 50 की 25। आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ओके, तो इसका आंसर आ गया ये। और चलिए मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क के लिए वर्क, ताकि आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। होमवर्क क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि 0 से 100 के बीच विषम संख्या ओ का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं देख देता हूँ आपको। 0 से 200 के बीच सम संख्या ओ का योग ज्ञात कीजिए। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा हाँ ये, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 17 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इन सभी का आपको क्वेश्चन के आंसर करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। देखता हूँ मैं किस ने क्लास में ध्यान लगाया और किस ने नहीं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।